ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर है, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप ने समझाया है एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवानुवाच है, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। भगवान तो जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब शादी बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक ही ठहराना इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट, इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा, परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरहंकारी हैं। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए? परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। चौथी पॉइंट, मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई, तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा की सिखलाई है, इसमें देहाभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। 5वीं पॉइंट, मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं।
स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं। 6 पॉइंट, तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? अगर वह आशिक बने तो कितनों को याद करे? यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी है जो किसको याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े। याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 7 पॉइंट, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है। 8 पॉइंट, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरे को सिखलाते रहेंगे। खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दोड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया। 9 पॉइंट, आप समान भी बनाना है, रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है। इसमें ही मेहनत है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे तो बाबा समझ जाता कि यह इस कुल का नहीं। वरदान है पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में
लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।